तो जी हाँ, कहानी कामयाबी में एक नए एपिसोड में रोमल आदिल का आप सबको बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को और हमारी कहानियों को जिस तरीके से आप पसंद कर रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि आपको हमारे आइडियाज़, आपको हमारी कहानियाँ जो हैं बहुत पसंद आ रही हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। और मेरे इस शो का मकसद भी यही है कि मैं उन लोगों को आप सबके सामने लेके आऊं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात को देखा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद भी की और आज वो इस मुकाम पर हैं। तो मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ अपनी तमाम टीम के लिए भी, जो मेरी टीम मेरे साथ मिलकर इस काम में मेरी एफर्ट करती हैं। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम को बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक और ऐसी पर्सनालिटी को सामने लेके आ रही हूँ जिनका ताल्लुक रियल स्टेट से है और उन्होंने इसी कम्युनिटी में रहते हुए, इस जगह पर रहते हुए रियल स्टेट में अपने आप को कामयाब जो है बनाया है। तो बिना वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं दावत दूंगी सर अल्ताफ गौरी को। वेलकम सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर अल्ताफ, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो में आए, गो के मैं जानती हूँ बहुत आपका बिजी स्केड्यूल था, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने इस बात को ज़रूरी समझा और हमारी इस दावत को भी एक्सेप्ट किया कि हम आपकी कहानी को जो है सबके सामने लेके आए। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा काविश है आपकी कि आपने ये कंटिन्यू रखा है इसको। थैंक यू और शुक्रिया इसके लिए कि आपने मुझे दावत दी। थैंक यू जी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। सर मुझे थोड़ा सा आप ज़रा बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में, आपका ताल्लुक कहाँ से था और किस तरीके से आप जद्दोजहद करके यहाँ तक पहुँचे हैं? मेरा तल्लक, जहाँ तक कि तल्लक की बात है, तो मेरा तल्लक पंजाब से है, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है, उसका विलेज है आगे सखाना बाजवा। ठीक है। तो वहाँ से मेरा तल्लक है, तो वहीं पे बचपन गुजरा मेरा। तो वहाँ से बचपन गुजरा, फिर उसके बाद मैं जो है तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 92 में जाके तो मैं पेशावर चला गया काम के सिलसिले में। ठीक है, ठीक। क्योंकि बचपन में ये कि आपको पता है कि घरेलू मामला जो होते हैं, तो मेरे वालिद साहब पाकिस्तान एयरफोर्स में थे। ओके। तो वो फिर मैं गो के एयरफोर्स में तो ना जा सका, लेकिन मुझे एक वहाँ पे रेस्टोरेंट में मुझे मजबूरन जॉब करनी पड़ी। ओके। क्योंकि घर के हालात कुछ इस तरह थे कि मुझे अपनी तालीम को कामयाब ना कंटिन्यू ना रख सका उसको मैं। तो मैं फिर अपने वालिद साहब की हेल्प के लिए मैं पेशावर के साथ शिफ्ट हुआ। ओके। और ये वालिद साहब का जब हम देखते हैं कि जब हमारे वालिद साहब एयरफोर्स में हैं या किसी भी ऐसे गवर्नमेंट किसी पोस्ट पे हैं, तो वो बड़ा इस चीज़ को करते हैं कि हमारा बच्चा भी उसी पोस्ट पे हो या उस इदारे को ज्वाइन करे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जहाँ पे अगर आपके वालिद साहब जिस जगह पे होते हैं हम उस जगह पे नहीं पहुँच पाते। तो आपके वालिद साहब आपके लिए क्या कोई ख्वाहिश रखते थे कि हाँ मेरा बेटा अल्ताफ जो है आज वो इस जगह पर हो? जी, क्या चाहते थे कि वो आप बने? जी बिल्कुल, वालिद साहब मेरे एयरफोर्स पे थे, तो उनका भी था, मेरा भी, कि मैं भी इसी फील्ड में एयरफोर्स में इसी फोर्स में ही हूँ। लेकिन मैं उस टाइम अंडर एज था। ओके। तो फिर मैं एक रेस्टोरेंट में वहाँ जॉब करता रहा। तो मैं तकरीबन कोई 6 से 7 साल मैंने वहाँ रेस्टोरेंट में जॉब की। ठीक है। तो वहाँ से फिर ये कि जब वहाँ वालिद साहब ने फिर एयरफोर्स से जब वहाँ से वो रिटायर हुए या वहाँ से वो आए, तो फिर वहाँ से मुझे मजबूरन वहाँ से मैं, क्योंकि अकेला नहीं वहाँ रह सकता था फिर, तो फिर मुझे वापस जो है वो पंजाब आना पड़ा। ठीक है। जी, तो फिर मैं पंजाब आया वापस। तो अब उसके बाद फिर ये है कि आगे जॉब के सिलसिले में फिर मुझे यहाँ कराची आना पड़ा। तो आपकी फैमिली में आपके बहन भाई कोई है एयरफोर्स में? नहीं, एयरफोर्स में तो नहीं है, लेकिन फोर्सेस में है। मेरे कज़न है गुजरांवाला में, वो भी पंजाब पुलिस में है। वेरी नाइस। यहाँ पे मेरा छोटा भाई जो है वो सिंध पुलिस में है। एक मेरा कज़न है, यहाँ पे 2 कज़न है बल्कि, और वो भी यहाँ पे सिंध पुलिस में है वो भी। तो इस्लामाबाद में है मेरे कज़न, वो भी इस्लामाबाद पुलिस में है। तो इस तरह करके मेरे फैमिली में जो काफ़ी लोग हैं वो एयरफोर्स और अपना पुलिस और इसमें मेडिकल में मेरी फैमिली जो है, ये दोनों शुबे जो है इसमें हम ज़्यादा हैं। और अपनी फैमिली में से आप वाहिद ऐसे जो रियल स्टेट में? जी, मैं अपनी फैमिली में रियल स्टेट में मैं वाहिद हूँ और कोई रियल स्टेट में नहीं है। आपने रियल स्टेट को क्यों ज्वाइन किया? देखिए, जब मैं कराची 2000 में आया कराची में,
तो यहाँ मैं आके तकरीबन कोई 1 साल भर जो है ना मैं बिल्कुल फ्री था, फारग था, कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो फिर मुझे ग्लेक्सो वेलकम कंपनी, आपने सुनी, कि मेडिसिन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो फिर मैं इसमें चला गया कॉन्टैक्ट बेस पे। कॉन्टैक्ट बेस पे मैं इसमें गया, तो उसमें तकरीबन मैंने कोई 3 साल जॉब की उसमें। तो वो गो के कॉन्टैक्ट बेस पे थे, तो फिर उन्होंने जो जितने भी कॉन्टैक्ट बेस पे थे लोगों को फारग किया उन्होंने। ओके। तो फिर जो है वो उसके बाद मैं तकरीबन 1.5 साल फिर फ्री रहा मैं बिल्कुल। तो रियल स्टेट में आने का फिर हमारे एक अजीज थे, तो वो इत्तेफाक से घर आए हुए थे। तो वो घर आए तो अब्बू से पूछने लगे, वो ही पंजाबी स्टाइल में, ऐ बच्चा की करदा है, वो बच्चा की करदा है। तो अब्बू ने बताया कि सब ये कोई पढ़ते हैं, ये जॉब करते हैं। तो जब मेरी बारी आई तो अब्बू कहने लगे कि ये फारग है आजकल। तो उस टाइम उन्होंने ऑफिस रिसेंटली बनाया ही था उन्होंने, रियल स्टेट का। तो रफ़ीक आबद नाम था उनका। तो उन्होंने बोला कि इसको कल से मेरे पास भेजो आप। तो वो मुझे उस टाइम डिफेंस का बिल्कुल भी पता ही नहीं था, मैंने देखा ही नहीं था डिफेंस। तो मेरे बड़े भाई हैं इम्तियाज़, तो वो फिर मुझे यहाँ लेके आए। फेज़ 4 में ऑफिस था उनका। तो वो मुझे यहाँ पे लेके आए। तो उनके पास जब छोड़ा उन्होंने मुझे, तो वो उन्होंने मुझे बताया, पूछने लगे मुझसे कि अल्ताफ़ क्या गोल क्या है तुम्हारा, क्या टारगेट है तुम्हारा। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी मुझे रियल स्टेट का बिल्कुल ज़ीरो, मुझे कोई हाँ नौ नहीं है इसकी। तो खैर उन्होंने कहा कि इस चीज़ से आप बेफिक्र हो, जो मैं आपको गाइड करूँगा, आगे लेके चलूँगा आपको। वेरी नाइस जी। तो वो फिर तकरीबन 1.5 साल उन्होंने, क्योंकि वो भी नए थे इस फील्ड में, उनको भी बेचारों को इतनी हाँ नौ नहीं थी जितनी होनी चाहिए। वो फिर 1.5 साल के बाद फिर मैं एक और शिफ्ट में, एक दोस्त मेरे मिल गए मुझे, इसी फील्ड में मुलाकात हुई उनसे। तो वो मुझसे पूछने लगे कि अल्ताफ़ कहाँ हो आप। मैंने उनको बताया कि इस ऑफिस में हूँ, तो मैं वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो खैर उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरे पास आ जाओ। तो मैं फिर राहत कमर्शियल में फिर एक ऑफिस था, वहाँ पे गया मैं। जेकब जहांगीर साहब हैं, क्योंकि वो भी बहुत पुराने इस फील्ड में हैं, काफ़ी मोस्ट सीनियर हैं। उनके पास फिर मैं कोई 3-4 साल वहाँ पे रहा। तो उससे फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते फिर मेरे एक और दोस्त थे मेरे, तो वो अपना शहजाद भाई, शराज भाई का जब ऑफिस बन रहा था, क्रिएटिव प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बुखारी कमर्शियल में, जब ये फेज़ 2 से यहाँ शिफ्ट हुए, तो वो ऑफिस देखने आया मैं। तो मेरी फर्स्ट मुलाकात थी शहजाद भाई से भी और शराज भाई से भी। ठीक तो वो फिर शराज भाई से, तो उस टाइम मेरी मुलाकात इस तरह बस सलाम दुआ तक की हद तक हुई। तो शहजाद भाई से मेरी मीटिंग हुई, वो फिर कहने लगे मुझे यार कि कहाँ बैठ रहे हो आप, किस तरह। तो मैंने उनको बताया। तो वो फिर शहजाद भाई मुझे कहने लगे कि यार कि हमने नया ऑफिस बनाया, तो आप हमारे पास आ जाओ। तो मैं इनके पास आया। तो फिर शुक्र है खुदा का कि वो दिन ब दिन जो है वो खुदा ने कामयाब किया। मेहनत की, लगन से इस फील्ड में आए, तो उसी तरह फिर उसको ज़हन में रखते हुए आगे बढ़ते गए। फिर खुदा ने ये कि यहाँ तक पहुँचाया। ये आपकी वो स्ट्रगल जो आपने पंजाब से कराची में जी, कराची से बिल्कुल। तो मतलब ये वक्त कैसा आपको लगता है कि एक उस जगह को छोड़कर जहाँ पे आप परमानेंटली सेटल हैं, लेकिन एक नया फिर से सेटअप अपने आप को ये नहीं करना, अपनी फैमिली का एक नया सेटअप बनाना, अपना सेटअप बनाना, कैसा ये आपको फील था आपके लिए? ये इस तरह था कुछ के असल में आपको पता है कि गांव की जो लाइफ होती है किस तरह होती है, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि आगे बढ़े। तो वो जॉब के सिलसिले में हम, हमारे चाचू थे यहाँ पे, मैं इंटर बोर्ड ऑफिस में थे। तो बेसिकली हमारा उस टाइम तो कराची में ज़ाहिर नहीं था कोई, तो वो चाचू के पास हम आए, तो उनके साथ फिर रह के तो फिर आगे जो है वो बाकी जो आपको बताया मैंने, बेसिकली जॉब के सिलसिले में यहाँ पे आए थे। तो वो जॉब के उसमें तो मैं ना जा सका, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे इस फील्ड में लाने के लिए मेरी रहनुमाई की। तो बहुत शुक्र है उस खुदावंद का। सर, हम मोस्टली कहा जाता है कि प्रॉपर्टी में मतलब कोई इतना काम नहीं है, मतलब पंजाबी च ऐसी कहिए कि वेले, लेकिन मैंने खुद इस चीज़ को देखा कि प्रॉपर्टी में बहुत काम है। लेकिन आप कैसे इस सोच को लेके चल, जो लोग इस चीज़ को सोचते हैं कि प्रॉपर्टी में तो कोई काम नहीं है, अब जिस तरीके के हमारे मुल्क के हालात इस वक्त चल रहे हैं, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट जो है वो इस वक्त डाउनफॉल में जा रही है, लेकिन आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, रियल एस्टेट में हमारी जो फील्ड है रियल एस्टेट की, इसमें हमारी लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि मंदी चल रही है। ओके। तो ये जब से इस फील्ड में है, ये मेरे सीनियर जो हैं, शहजाद भाई हैं, शराज भाई हैं, या और भी जो भी
सीनियर्स हैं हमारे, तो वो देखते आ रहे हैं जब से हमने इस फील्ड में कदम रखा या जब से हम देख रहे हैं इसको, तो वो अप एंड डाउन तो आ रहे हैं, ये तो सिलसिला चलता रहता है इसमें। ठीक है। लेकिन बहुत सारे मेरे साथ के मेरे जो कोलीग्स थे मेरे, तो बहुत सारे जो बेचारे चले गए, छोड़ चुके हैं, कोई इन ड्राइव चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन ये है कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें, कि मैंने हालांकि 1-2 दफ़ा ये सोचा भी कि मैं इस फील्ड को छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी शुक्र है खुदावंद का कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और फिर स्पेशली शहजाद भाई, शराज भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप छोड़े ना इस फील्ड को, खुदा बेहतर करेगा, और शुक्र है खुदावंद का कि खुदा ने बेहतर किया। सर, आपने एक लफ्ज बोला है मंदी, ये कौन सा वाला मंदी है, खाने वाला या इस नहीं, ये नहीं, मैंने आपको बताया कि ये हमारी एक रियल एस्टेट की जो फील्ड है ना, इसमें एक लैंग्वेज है हमारी, एक एजेंट हजरात की ये लैंग्वेज है कि यार बहुत मंदा चल रहा है भाई, बहुत मंदी चल रही है। ठीक है जी, तो इस लिए ये मंदी बोलते हैं इसको। ओके। रियल एस्टेट को अगर हम पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में अगर हम अपलिफ्ट करना चाहते हैं, या अपकमिंग हमारी रियल एस्टेट क्या स्टेप्स जो है वो कर सकती है, अपना सकती है? देखिए, रियल एस्टेट में जो मैंने अभी तक सीखा है, या जो मेरी नाकस शकल काम करती है, कि इसमें अगर तो आप मेहनत करते रहे तो ये कभी डाउन नहीं जाएगा। डाउन से मुराद के आप हारेंगे नहीं आप। ठीक है। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो इस फील्ड से जा चुके हैं, उसकी वजह यही है कि बेचारे ऑफिस से सपोर्ट नहीं है या फैमिली से सपोर्ट नहीं है उनको, तो उनके अखराजात या उनके जो मामलात हैं वो नहीं चल सके, तो वो बेचारे इस फील्ड को छोड़ के। अदरवाइज इसमें ये नहीं कह सकते आपके इसमें कोई नाकामी है या इसमें आप बेदिल हो गए तो आप गए। बिल्कुल, इसमें आपको हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत आप हार के जहाँ तो गए आप। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, एक मोमेंट ऐसा आता है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल क्यों ना, आप अपने आप को डाउन फील करते हैं, आप हिम्मत हारने लगते हैं। तो इस फील्ड में रहते हुए गो के मुझे आई नो कि ये प्रॉपर्टी का, क्योंकि मेरे मियाँ भी प्रॉपर्टी में है, तो अपने आप को या अपने इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस रखना किस तरीके से? प्रॉपर्टी का मतलब कोई इनकम नहीं है, खुद ही आपने इनकम के पीछे भागना है, इसका वो, लेकिन इसमें अपने आप को बैलेंस रखना, अपने इमोशंस, अपने सेंटिमेंट्स किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? देखिए, इस तरह मैंने जैसे पहले बताया आपको, अगर आपको अपने ऑफिस से सपोर्ट है या आपकी फैमिली से सपोर्ट है तो फिर आप कामयाब हैं। क्योंकि आपको इस फील्ड से निकलना या इस फील्ड को छोड़ना, वो सिर्फ यही रीज़न है कि आपको किसी दूसरी साइड से सपोर्ट नहीं है, तो आप फिर आप उसमें नाकाम हैं। बिल्कुल। इसमें दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं आप, मेहनत दिलो जान से कर रहे हैं, खुदावंद पे तवक्कल करते हैं आप, तो फिर खुदावंद कामयाब करता है। अब हमारे जो यंगस्टर्स हैं काफ़ी वो इस फील्ड में आ रहे हैं रियल एस्टेट में, तो मतलब हो सकता है शायद देखा देखी भी आ रहे हैं कि हाँ भाई वो फलां बंदा है वो भी रियल एस्टेट में, तो मैं क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता, लेकिन आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। मतलब आप ऐसा यानी क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में? ऐसे लोगों के लिए देखें, जो यंगस्टर हैं जितने भी, स्पेशली हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं, गो के हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में, तो मैं उनके लिए, यंग्स के लिए यही है, मेरा एक मशवरा उनको यही है कि गो के आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, अब तो बहुत शऊर रखते हैं बच्चे, तो बजाय इसके कि आप किसी जॉब के सिलसिले में या जॉब के लिए आप अप्लाई करें, भागम दौड़ी करें, तो मेरे ख्याल में उनको यही ज़्यादा, मैं तो यही कहूँगा कि उनको ज़्यादा बिजनेस की तरफ आना चाहिए, भले वो रियल एस्टेट का बिजनेस हो या इसके हट के हो। जी। क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप भी समझती हैं, आप क्योंकि आप बता रही हैं कि आपके हस्बैंड भी इस फील्ड में हैं, जी। तो आप समझती होंगी कि बिजनेस में अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट जैसा मैं समझता हूँ कि वो बिजनेस नहीं है। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है, हकीकत है। तो यंगस्टर जितने भी हैं, मेरे ख्याल में उनको प्रेफरेंस यही करनी चाहिए, उनको यही रखना चाहिए कि वो इसमें अपना ना के जॉब्स के सिलसिले में ज़्यादा तवज्जो करें, किसी भी बिजनेस में जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। सर अल्ताफ, मैं एक बात पूछना चाहूँगी, ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आता है कि बस आप समझते हैं कि आपने हिम्मत हारी है, चाहे बेशक आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट कर रही है, आपके कोलीग्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको कभी ऐसा लगता है आपने हिम्मत हारी, लेकिन सडन कुछ ऐसा होता है कि जो आपको बिल्कुल फिर से एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, एनर्जेटिक हो जाते हैं? कौन सा ऐसा लम्हा जिसमें आपको लगा है कि हाँ अब बस, लेकिन उस मोमेंट ने आपको फिर से एक एनर्जेटिक कर दिया? ये भी है, एक ऐसा मौका कि जब मेरे ख्याल में 2016-17 की बात है शायद, नहीं बल्कि सॉरी इससे पहले की है, कि
इसी फील्ड में था, शराज भाई लोगों के साथ ही था मैं। तो उस टाइम भी एक ऐसा क्राइसिस आ गए थे कि बस वही अब वाली बात की हिम्मत हार गए थे कि नहीं अब बस। लेकिन वो खुदा ने किया कि शहजाद भाई ने इन्होंने आगे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया फ़ज़ाइया हाउसिंग ना। तो फिर वो शहजाद भाई से भी मैंने मशवरा किया, मैंने कहा यार अब बहुत मुश्किल हो गई है। तो फिर शहजाद भाई ने भी मुझे यही मशवरा दिया, कह रहे यार हिम्मत नहीं यारो आप, तो ये प्रोजेक्ट आ गया अपना, आप इसमें कामयाब हो जाओगे, खुदा करेगा। तो खुदावंद का शुक्र है कि उसमें मैंने घर भी अपना बनाया, सिस्टरों की शादी वादी ये वो मतलब जो भी जिम्मेदारियाँ थी मेरी तो मैंने खूब निभाई। तो ये बहुत खुदावंद का शुक्र है कि उससे के बाद फिर मैं खुदा ने किया कामयाब रहे। और जब आप किसी काम में आ जाते हैं तो जब आप किसी काम के लिए दिल लगा लेते हैं तो डेफिनेटली आप कामयाबी को हासिल करते हैं। मैं आपकी बातों से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं एक बात को एक और भी ऐड करूंगी, जब खुदा आपके साथ है किसी भी काम में क्यों ना हो, फिर चाहे आप रियल स्टेट में, गवर्नमेंट पोस्ट में, किसी भी, जब आप खुदा के साथ होते हैं तो खुदा खुद आपको जो है सरफराजी भी देता है। तो मैं अभी आपसे यही बात कही थी कि रियल स्टेट के बारे में क्योंकि डाउनफॉल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे लोग भी हैं जो खुदा खौफी में और अपने सारे कामों में जब खुदा को आगे रखते हैं। तो मैंने बहुत सारे आप जैसे बिजनेसमैन को देखा जो सक्सेस भी हैं। तो ये बाकी ये भी खुदा के नाम को जला देने के लिए मैं गवाही है। तो मैं चाहूँगी ज़रा थोड़ा सा बताएं GBH से आपका क्या ताल्लुक है, क्योंकि आप तो है ही रियल स्टेट से, लेकिन GBH से आपका क्या ताल्लुक है? देखिए जी, GBH अपना खुदा भला करे आपका कि जिस दिन ये ऑफिस बनाया ना, ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मैं तकरीबन कोई 11 साल जो है दूसरे ऑफिस में जो शहजाद भाई रन कर रहे हैं अभी जिसको ना, पहले ये शराज भाई और शहजाद भाई दोनों भाई मिलके चला रहे थे उसको। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद फिर शराज भाई ने ये सोचा अपनी फैमिली के साथ भी, मुझसे भी इन्होंने डिस्कशन की, तो फिर इन्होंने अपना रियल स्टेट का ऑफिस जो है वो अलग से बनाने का सोचा इन्होंने। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बनाना चाहिए। तो फिर जब इन्होंने ये ऑफिस देखा जिस ऑफिस में अभी ऑफिस है, तो इन्होंने कहा यार कि इसके साथ ना एक और काम मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। उस टाइम तक मुझे नहीं कंफर्म था इसका। ठीक है, ठीक। तो इन्होंने कहा यार कि एक काम मैं ये करना चाह रहा हूँ, GBH के हवाले से जो बताया आपने। तो खैर इन्होंने फिर मुझे बताया, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ये अब ये कि खुदावंद का शुक्र है जब से ये भी स्टार्ट किया है, ये फिर हमने इसी साल फैब में 2025 फैब में ये स्टार्ट किया ऑफिस, क्रिएटिव स्टार रियल स्टेट के नाम से ये जो ऑफिस किया है। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये GBH का भी स्टार्ट हुआ। तो जैसे जैसे ये चलता जा रहा है तो बड़ी खुशी की बात है और दुआ भी है कि खुदावंद इनको मज़ीद कामयाब करे। मिसेस शराज और शराज सुनील गिल साहब, इन्होंने दोनों ने मिलके इस बेड़े को उठाया है। और खुदावंद का शुक्र है कि आज के दिन तक जो प्रोग्रेस हुई है वो बहुत सारे मुख्तलिफ लोग हैं जो आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, तो उनको जो है वो शराज साहब जो है उनका अपना सपोर्ट कर रहे हैं उनको, वो इस हवाले से कि ज़ाहिर है वो अपना बिज़नेस करते हैं, तो फिर वो उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो अपलिफ्ट हो रही हैं इसी हवाले से। और मज़ीद जो है कि मैं और भी कहूँगा कि बाकी जो यंग्स हैं हमारे, तो अगर वो अपने आइडियाज़ को ऐसे रखते हैं कि वो इसमें आके इनकी कोई किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है उनको, तो वो शराज साहब और मिसेस शराज जो है मिलके इसको कर रही हैं, तो वो ज़रूर कांटेक्ट करें, यहाँ आए और इसको आगे लेके चलें। तो जी हाँ, जैसा कि सर अल्ताफ़ ने जो GBH के बारे में भी आपको बताया है कि अगर आप कोई बिजनेस आइडिया रखते हैं तो GBH के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। स्क्रीन पर हमारा WhatsApp नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने आइडिया को हमारे साथ शेयर कीजिए। डायरेक्टर साहब सर शराज और CEO शबाना शराज जो है वो यहाँ पे हैं आपके आइडिया को प्रमोट करने के लिए। सर मैं आपसे पूछूंगी, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? देखिए जी, कामयाबी यही है आपकी कि आप अगर अपनी स्ट्रगल को लेके चल रहे हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, बिजनेस में हैं, आप किसी जॉब में हैं, अगर उसको आप लेके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं तो आप कामयाब हैं। किसी भी फील्ड को आप लेके उसमें अगर जैसे कि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अगर खुदा न खास्ता नाकाम हो गए तो आप तो कामयाब ना हुए ना, फिर आधे रास्ते में छोड़ दिया उसको तो फिर कामयाबी तो ना हुई ना। फिर आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो बिल्कुल अपनी समटाइम्स कामयाबी के करीब होते हैं,
लेकिन बेदिल होके पीछे हट जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, ऐसे लोगों के लिए यही है कि उनको आगे कंफर्म नहीं होता कि खुदावंद जो है हमारा वो कहाँ तक ले जा सकता है आपको। कि आप अगर उसको बेदिल हो के आप उसको किसी भी आप देखो ना, किसी भी आप बिजनेस को, काम को, किसी भी को भी करते हैं आप, तो उसको आप एंड तक देखना चाहिए आप। बिल्कुल। तो एंड तक देखना चाहिए। खुदावंद आपको कामयाब करता है, ऐसा नहीं है कि खुदावंद आपको रास्ते में छोड़ता है या आपको नज़दीक पहुंच के वापस करता है। तो ऐसा नहीं है, खुदावंद पे तवक्कल है आपका तो आप कामयाब हो। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे हमारे लोग भी जो होते हैं बहुत ही अपनी मंजिल के करीब होते होते बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। तो मैं एग्री करती हूँ इस बात से। अगर अल्ताफ गौरी, सर अल्ताफ गौरी रियल एस्टेट में ना होते तो कौन सा प्रोफेशनल ज्वाइन करते? देखिए जी, मैं जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरी फैमिली जो है वो अपना 2 शुबों में है। एक फोर्सेस से है और दूसरा है मेडिकल। तो मैं डेफिनेटली अगर इस फील्ड में ना होता तो फिर मैं किसी फोर्स में होता। सर जैसे कि GBH के डायरेक्टर सर शहराज गिल, वो प्रॉपर्टी को भी देख रहे हैं और GBH को भी देख रहे हैं और आप उनके साथी हैं। जी बिल्कुल। आप उनके मैं इसको कहूँगी आप बेस्ट फ्रेंड हैं उनके। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कैसे आप दोनों जो हैं इस चीज़ को, दोनों कंपनीज को मैनेज भी कर रहे हैं, चीज़ों को भी देख रहे हैं, किस तरीके से? देखिए जी, GBH जो है ये इस ऑफिस में आके उन्होंने स्टार्ट किया है। तो जब उस ऑफिस में थे, दूसरे वाले ऑफिस में थे पहले, तो उस टाइम भी जो था वो शुक्र है खुदावंद का कि ये खुदावंद की बड़ी मेहरबानी है कि शहजाद साहब से ज़्यादा गो के मेरे बॉस थे। तो मेरी ज़्यादा जो आज दिन तक बनी है या जो आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी शहराज साहब के साथ है। तो उस ऑफिस में भी जब पहले, तो वो भी उस टाइम भी प्रॉपर्टी का तकरीबन कोई 90% काम जो है ना इनका, मैं उस ऑफिस में भी, जबकि प्रॉपर ये प्रॉपर्टी का ही करते थे। ठीक है। तो उस टाइम भी मैं ही देखता था प्रॉपर्टी का, कोई भी काम होता था। इवन के जितने भी क्लाइंट्स हैं, इनके पर्सनल क्लाइंट जो हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास, या मैं सारा कुछ मैं उसको देखता हूँ। तो फिर इस ऑफिस में आके वो और ज़्यादा बिजी हो गए, GBH में बिजी हो गए। तो उसमें आके तो फिर मुझ पे इस हवाले से जिम्मेदारी जो है वो तकरीबन 99% मुझ पे ही है। तो उसको मैं ही वो नजर भी आती है। जी, तो शुक्र है खुदावंद का कि वो मुझ पे ट्रस्ट भी करते हैं, और खुदावंद का शुक्र है कि मैं भी उन पे ट्रस्ट पे जो है ना वो पूरा उतरता हूँ। तो ये खुदावंद की मेहरबानी है कि मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। इवन कि मुझे वो एक नजर देख भी लेना तो मुझे समझ आ जाती कि अब वो क्या कहना चाह रहे हैं। ओके। ये खुदावंद की मेहरबानी है। तो मैं तो इसको बोलूंगी कि आप जो है ना सर शहराज के राइट हैंड हैं। मैं इसको नहीं, देखें जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मेरा हर तरह से वो ख्याल करते हैं। देखो, जो बात है वो करनी चाहिए, मेरा हर तरह से वो ख्याल करते हैं। जी बिल्कुल, ये तो आप सही कह रहे हैं। सर गो के गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है, लेकिन मुझे इस वक्त अपने शो के टाइमिंग को भी जो देखना है। लेकिन मैं चाहूंगी आप जाते जाते हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, व्यूवर्स को यही है कि अगर रियल एस्टेट के हवाले से कहूँगा तो मेरे ख्याल में कि जितने भी यंग्स हैं उनको रियल एस्टेट फील्ड में आना चाहिए। और बाकी जहाँ तक GBH है, तो जो बेचारे हमारे बच्चे अनकम्प्लीट से मुराद के किसी बिजनेस में नहीं है, किसी जॉब में नहीं है, तो वो GBH के अपना प्लेटफॉर्म से जो है कांटेक्ट करे, तो मेरे ख्याल में खुदावंद उनको कामयाब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच सर अल्ताफ, आपके साथ जो बातें हमने की हैं लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं समझती हूँ कि मेरे सुनने वाले जो व्यूवर्स हैं उनको भी बड़ा अच्छा लगा होगा आपकी बातें और आपके टिप्स, आपकी सक्सेस, आपकी स्ट्रगल के बारे में जो उन्होंने सुना है। तो मैं समझती हूँ अगर अल्ताफ गौरी को कोई नहीं जानता था तो इस कहानी कामयाबी से जो है अब आपको जानेंगे। तो थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए, कीमती लम्हे के लिए। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, इस दुआ उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जाते जाते यही कहूँगी कि हमेशा खुश रहें, चाहे हालात कैसे क्यों ना हो, खुश रहें। खुदा हाफिज़।